अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। शहर में पीर की रात से ही बारिश का सिलसिला जारी। आज भी दोपहर शदीद बारिश रिकॉर्ड। हल्की और तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। 2 दिन तक बारिश की पेशकयासी। बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। कांग्रेस सदर की अयादत की। खड़गे अदालत के बाद पहुंचे घर। सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन। कांग्रेस लीडर नवीन यादव पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौजदारी मुकदमा दर्ज। नवीन यादव पर वोटर कार्ड तकसीम करने और वोटरों को तरकीब देने का इल्जाम। तेलंगाना में तेजी से बढ़ती जमीन की कीमतें। लैंड ऑक्शन का नया तारीख रिकॉर्ड। रायदुर्ग में 177 करोड़ रुपए में बिकी 1 एकड़ जमीन। 1357 करोड़ में नीलाम हुई 7.67 एकड़ जमीन। हैदराबाद में सीपीआई की फलस्तीन हिमायत में रैली। इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। मुशीराबाद से इंदिरा पार्क तक रैली में फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। कई एहतजाजियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में पीर की रात से ही शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिन भी वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हैदराबाद में पीर की रात देर गए से एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने शहर के कई इलाकों में शदीद और मौसलाधार बारिश के मंजर पेश किए। चार मीनार, मुगलपुरा, याकुतपुरा, शालीबंडा, काला पत्थर, बल्लागुड़ा और मरकज़ी हैदराबाद के अहम कारोबारी और रिहायशी इलाकों में सड़कें पानी में बह गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और कई मकामात पर शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी गई। रात देर गए घरों को वापस आने वाले शहरियों को बारिश और पानी जमा होने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि खुले बाज़ार, सड़क किनारे दुकानें और कम सतह वाले इलाके भी ज़रियाब आ गए। सुबह के आगाज़ के साथ ही मुताला अबरआलूद रहा और दोपहर से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर चुका। गली कूचों और मार्केटों में पहुंचने वाले शहरी मुश्किलात का शिकार हुए। बाज़ इलाक़ों में बारिश की वजह से बरक़ी सप्लाई में आर्ज़ खलल भी पैदा हुआ, तहम चंद ही देर में बिजली की बहाली अमल में आ गई। महकमे मौसमियात ने शहर और आसपास के अजला में आइंदा 2 दिन तक वक्फा से बारिश का इम्कान जाहिर किया है और शहरियों को मोहतात रहने, पानी जमा होने वाली सड़कों और नदी नालों के करीब ना जाने और बरक़ी आलात से दूर रहने की हिदायत दी है। आज के बाद शहर के मौसम में वाज़ेह तब्दीली देखी गई। हवा में नमी और खुशबू के साथ माहौल खुशगवार और सर्द तर हो गया और शहरी बाज़ार के इस खूबसूरत लेकिन मुश्किल पैदा करने वाले मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती उजरा पुन्नम प्रभाकर और वी श्रीहरि ने बेंगलुरु में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए इनकी मिजाज पुरसी की। वाज़ेह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को गुज़िश्ता दिनों अदालत की वजह से दवाखाने में शरीक किया गया था। अब वो डिस्चार्ज होकर घर पर आराम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचकर इनसे मुलाकात की और इनकी सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तरह अलहदा तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, पुन्नम प्रभाकर और वी श्रीहरि दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे और वहां उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके इनकी मिजाज पुरसी की। भट्टी विक्रमार्का, पुन्नम प्रभाकर और वी श्रीहरि बीसी तहफुजात के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए दिल्ली गए हुए थे और वहां से वो बजरिए तैयारा बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की आदत की और इनकी मुकम्मल और आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने शहरियों खास तौर पर ड्राइवरों को खबरदार किया है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन या हेडफोन एयरफोन्स इस्तेमाल करना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि कानून के मुताबिक काबिल सजा भी है।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि मुतअद्दिद ड्राइवर्स बशमुल ऑटो रिक्शा, कैब और बाइक टैक्सी ड्राइवर अक्सर सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान वीडियोस देखते या एयरफोन इस्तेमाल करते हुए देखे गए हैं, जो न सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए खतरा है बल्कि दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों की जान व माल के लिए भी संगीन खतरा है। कमिश्नर ने वाजे किया है कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ऐसे खिलाफवर्जियों करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, जिसमें जुर्माना, लाइसेंस मुअत्तल करना या दीगर कानूनी इक़दामात शामिल हो सकते हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी और मुसाफिरों की हिफाजत को हमेशा अव्वलीन तरजीह दें और ड्राइविंग के दौरान हर लम्हे चौकस रहें, क्योंकि जिंदगी से कीमती और कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना न सिर्फ खुद को महफूज रखना है बल्कि शहर में ट्रैफिक के निजाम को भी बेहतर बनाना है। जुबली हिल्स से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडर नवीन यादव के खिलाफ एक फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन पर इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। कहा गया है कि नवीन यादव की जानिब से हल्का असेंबली जुबली हिल्स के मधुरा नगर इलाके में वोटर शनाख्ती कार्ड तकसीम किए जा रहे थे। इन पर इल्जाम है कि वो राय दहिंदों को राग़िब करने और इन पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे थे। ये इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर हुक्काम की जानिब से फौरी कार्रवाई की गई और इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। जुबली हिल्स के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रजनीकांत की जानिब से मधुरा नगर पुलिस स्टेशन में नवीन यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के अलावा BNS के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नवीन यादव हल्का असेंबली जुबली हिल्स से इंतखाब लड़ना चाहते हैं और वो कांग्रेस पार्टी का टिकट हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इशारे मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नवीन यादव को मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस लीडर नवीन यादव की जानिब से हल्का असेंबली जुबली हिल्स में वोटर शनाख्ती कार्ड तकसीम करने को लेकर BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने तनकीद की। KTR ने अपने ट्वीट में इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस के रहनुमा जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में मुमकिना उम्मीदवार हैं, वोटर कार्ड तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि नवीन यादव को वोटर कार्ड तकसीम करने का इख्तियार किसने दिया और क्या इंतखाबी कमीशन ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को ऐसा खुसूसी हक दे रखा है। KTR ने मजीद कहा कि ये कार्रवाई वोट चोरी से भी बड़ा जुर्म है और इससे जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के दौरान शफाफियत के उसूलों पर सवालिया निशान लग सकता है। उन्होंने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को भी मुखातिब करते हुए इन पर सख्त तनकीद की। हैदराबाद में 9 अक्टूबर को BRS पार्टी के सीनियर रहनुमा की जानिब से चलो बस भवन एहतजाज मुतवक्के है, जिसमें मरकजी रहनुमा जैसे कि KTR नंदी नगर से, हरीश राव मेहदीपट्टनम से, सविता इंदिरा रेड्डी महेश्वरम और दीगर अहम रहनुमा शहर के TGSRTC बसों में सफर करते हुए बस भवन पहुंचेंगे। इस एहतजाज का मकसद हालिया किरायों में इजाफे के खिलाफ आवाज बुलंद करना है और पार्टी के रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि वो बस भवन पहुंचकर RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक तहरीरी दरख्वास्त पेश करेंगे, जिसमें किरायों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया जाएगा। सनत नगर के रुकनी असेंबली तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि एहतजाज शहरियों के हक में और RTC के फैसलों के खिलाफ एक मौसर इक़दाम है। इस एहतजाज के लिए पार्टी के तमाम रहनुमा और कारकुनान मुत्तहिद होकर शहरी मसाइल की नुमाइंदगी करेंगे। వాళ్ళు పర్మిషన్స్ ఇయ్యరు కాబట్టి మేము ఎల్లుండి పొద్దున అంటే 9వ తారీఖున చలో బస్ భవన్ అనే కార్యక్రమాన్ని RTC బస్సులోనే KTR గారు నందినగర్లో బస్ ఎక్కి బస్ భవన్కు చేరుకోవడం జరుగుతుంది। హరీష్ రావు గారు మెహదీపట్నం, నేను సికింద్రాబాద్లో, పద్మారావు గారు చిలకలగూడలో, ముఠా గోపాల్ గారు ముషిరాబాద్లో, కాలేరు వెంకటేష్ గారు అంబర్పేటలో, లక్ష్మారెడ్డి గారు ఉప్పల్లో, మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మల్కాజిగిరి, KP వివేకానంద గారు కుత్బుల్లాపూర్, కృష్ణారావు గారు కుకట్పల్లి, LB నగర్ నుంచి సుధీర్ రెడ్డి గారు దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి, మహేశ్వరం నుంచి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, వీళ్ళతో పాటు మా శాసన మండలి సభ్యులు, మా కార్పొరేటర్లు,
మాజీ శాసనసభ్యులు కూడా ఏదో పెద్ద గ్యాదరింగ్ అటువంటివి కాకుండా మేమే ఆ బస్సులో కూర్చొని ఆ ప్రయాణికులతోని ముచ్చట చేసుకుంటూ వాళ్ళ బాధకాలు తెలుసుకుంటూ అదేవిధంగా ఆర్టీసీ డ్రైవర్ ఆర్టీసీ కండక్టర్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుతూ బస్ భవన్ చేరుకొని అక్కడ ఎవరైతే ఎండీ గారు ఉంటారో మరి వారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। तेलंगाना में आरटीसी बसों के किरायों में इजाफे के खिलाफ बीआरएस की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। बीआरएस कायदीन और अरकान असेंबली ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो बस किरायों में इजाफा करते हुए आवाम पर बोझ आयद कर रही है। बीआरएस कारकुनों की भी कसी तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया और हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। बीआरएस के अरकान असेंबली ने बतौर एहतजाज नुमाइश मैदान बस स्टॉप से असेंबली तक बस में सफर भी किया। अरकान असेंबली सुधीर रेड्डी, मुट्टा गोपाल और के वेंकटेश ने बस में सफर करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इसके अलावा बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो एक तरफ तो खवातीन को मुफ्त बस सफर का दावा कर रही है, ताहम इसके माली बोझ को मर्द मुसाफिरों पर आयद कर रही है। आवाम पर लगातार माली बोझ आयद किया जा रहा है। उन्होंने बस किरायों में इजाफे की मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर किरायों में इजाफे के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने आदिवासी रहनुमा कोमरम भीम को इनकी बरसी के मौके पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और इन्हें हकीकी मानों में जंगल का शेर करार दिया है। कोमरम भीम की खिदमात को याद करते हुए कविता ने इन्हें एक इनकलाबी रहनुमा करार दिया और कहा कि पसमानदा तबकात और समाज के बिछड़े हुए लोगों के लिए इनकी जद्दोजहद मिसाली और यादगारी रही है। कविता ने कहा कि अवाम के लिए किस तरह से जद्दोजहद की जाती है और इनके हुकूक दिलाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये कोमरम भीम की जिंदगी से सीखने को मिलता है। कोमरम भीम ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी देते हुए आदिवासी अवाम को मुस्तकिल हुकूक दिलाने में कामयाबी हासिल की थी। कोमरम भीम ने हमारे गांव और हमारी हुकूमत का नारा दिया था। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म जद्दोजहद करते हुए दूसरों के लिए मिसाल कायम की थी। कविता ने कहा कि कोमरम भीम की बरसी के मौके पर इनकी खिदमात को याद किया जाता है, जो समाज के तमाम तबकात के लिए मिसाली हैं। ఎట్లా తమ జాతి కోసం పోరాటం చేయాలని యావత్ దేశంలో ఉండేటటువంటి ఆదివాసీలు తరతరాలు చెప్పుకునేటటువంటి గొప్ప పని చేసినటువంటి బిడ్డ కొమరం భీమ్ గారు। మరి కొంతమంది జననం చరిత్ర అయితే కొంతమంది మరణం చరిత్ర అవుతుంది। కొమరం భీమ్ గారు వారి మరణంతోని ఆదివాసీలకు పర్మనెంట్గా సాధించి పెట్టినటువంటి హక్కులు అనేకం ఉన్నాయి। మావా నాటే మావా రాజ్, మా గూడెంలో మా రాజ్యమే ఉండాలనేటటువంటి నినాదాన్ని, జల్, జంగల్, జమీన్, నీటి మీద, అడవి మీద, భూమి మీద ఆదివాసీలకే హక్కు ఉండాలనేటటువంటి అంశాలతోని ఆయన పోరాటం చేసిండు। సాయుధ పోరాటం కూడా చేసి అనేక మందిని సిద్ధం చేసి అల్టిమేట్గా నిజాం ప్రభుత్వం తలలు వంచి మరి ఖచ్చితంగా ఒక దర్బార్ను నిర్వహించి ఎక్కడ ఏం సమస్యలు వచ్చినా ఆదివాసీలకు చెప్పుకోవడానికి ప్రభుత్వాలు వినడానికి ఒక మార్గదర్శనం చేసింది। ఆ తర్వాత ప్రజాస్వామ్యయుతంగా వచ్చేటటువంటి ప్రభుత్వాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ కొమరం భీమ్ గారిని గౌరవార్థం మరి దర్బార్ నిర్వహించడం అంటే అది వారి గొప్పతనం తప్పితే ఇంకొకటి కాదు। అయితే కొమరం భీమ్ గారికి జోడేఘాట్లో మంచి స్మృతివనం కట్టుకున్నాం। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి గౌరవాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఏర్పాట్లకు కనీసం ప్రసూతి సౌకర్యాలు లేనటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటి మీద కూడా తెలంగాణ జాగృతి పోరాటం చేస్తుంది। కొమరం భీమ్ గారి స్ఫూర్తితో పోరాటం చేస్తుందని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। మా అధ్యక్షుడు ఆదివాసీ విభాగం అధ్యక్షుడు అన్న లోకిని రాజు గారి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రమంతా కూడా అన్ని జాతుల ఆదివాసీల బిడ్డలతో కూడా మరి సంప్రదింపులు జరుపుతూ ఉన్నాం। మంచి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం। ఆదివాసీ హక్కుల కోసం తెలంగాణ జాగృతి ముందుండి పోరాటం చేస్తుందని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। జై తెలంగాణ, జై జాగృతి, జోహార్ కొమరం భీమ్ కి, జోహార్ కొమరం భీమ్, మావా నాటే, మావా నాటే। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के इलाके कलपतारू, ब्रिगेड,
वासवी और दीगर कैडेट कॉलोनियों के रिहायशियों ने मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया है। रिहायशियों का कहना है कि जमीन इनके मकानात के बिल्कुल करीब है, जहां गुंजान आबादी और पहले ही ट्रैफिक के मसाइल मौजूद है और कब्रिस्तान की वजह से इलाके में मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। उन्होंने मुतालबा किया कि अवामी जज्बात और सहूलियात का एहतराम करते हुए कब्रिस्तान के लिए जमीन का फैसला वापस लिया जाए और किसी और मुनासिब मुकाम पर जमीन फराहम की जाए। इसी दौरान एरागड्डा में ब्रिगेड के सेटाडल अपार्टमेंट के रिहायशियों ने हुकूमत की जानिब से इनके कॉम्प्लेक्स के पीछे कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट करने के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव भी शामिल हुए, लेकिन पुलिस ने इन्हें और पार्टी रहनुमाओं को अलॉट की गई जमीन तक जाने से रोक दिया। तेलंगाना और खास तौर पर हैदराबाद में अराजियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कीमतों में जमीन की अहमियत के मुताबिक इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को अराजियात के हर्राज से 3,135 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इन अराजियात का रायदुर्ग में हर्राज किया गया था। 11 एकड़ और 7.67 एकड़ अराजी के 2 प्लॉट्स का हराज किया गया है। 11 एकड़ अराजी के प्लॉट के हराज से 1,556 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। ये अराजी 5.141 करोड़ रुपए की फी एकड़ फरोख्त हुई है। इस तरह 7.67 एकड़ अराजी के हराज से 1,358 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। यहाँ फी एकड़ अराजी 177 करोड़ रुपए में फरोख्त की गई। इस अराजी के लिए हर्राज में 12 बोली दहिंदगान ने हिस्सा लिया था। कहा गया है कि हाईटेक सिटी और गच्ची बौली से करीब होने की वजह से इन अराजियात की कीमतें तारीखी बुलंदी पर पहुंच चुकी हैं और इनके खरीदारी भी भारी कीमत अदा करने के लिए आगे आए हैं। मारूफ तेलुगु फिल्म अदाकार विजय देवरकोंडा की गाड़ी को कल रात एक हादसा पेश आया, जिसमें इनकी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा। विजय देवरकोंडा ताहम इस हादसे में महफूज रहे और इन्हें कोई बड़ा जख्म नहीं आया। तफसीलात में बताया गया है कि विजय देवरकोंडा की गाड़ी को ओंडावाली जो गुलामा गढ़वाल जिले में हादसा पेश आया है। विजय देवरकोंडा पट्टापर्ती से वापस हो रहे थे कि इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इनकी कार को किसी बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मारी। कहा गया है कि विजय देवरकोंडा को इस हादसे में मामूली जख्म आए हैं, ताहम वो पूरी तरह से सेहतियाब है। विजय देवरकोंडा ने भी हादसे के बाद सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए पैगाम पेश किया और कहा कि फिक्र या तशवीश की कोई बात नहीं है, वो अब महफूज हैं। हादसे की इत्तला पर विजय देवरकोंडा के चाहने वालों ने तशवीश का इजहार किया था। फलस्तीन की हिमायत और इसराइली मजालिम के खिलाफ CPI हैदराबाद की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एक जबरदस्त एहतजाजी रैली भी निकाली गई जो मुशीराबाद से इंदिरा पार्क तक मुनज़्ज़म की गई थी। इस रैली में फलस्तीन की तायद व हिमायत करते हुए गाजा में जारी इसराइल के मजालिम की शदीद मजम्मत की गई है। CPI और दीगर कम्युनिस्ट जमातों के कायदीन और कारकुनों के अलावा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के कायदीन व नुमाइंदों ने भी इस रैली में शिरकत की और इसराइल की जानिब से गाजा में ढाए जा रहे मजालिम की मजम्मत करते हुए इन्हें फौरी बंद करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया कि इसराइल की जानिब से गाजा में फलस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है, इसको रोका जाना चाहिए। पुलिस की जानिब से इंदिरा पार्क पर इन एहतजाजियों को रोककर गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें दोमलगुड़ा और मुशीराबाद पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया गया। एहतजाजी कायदीन ने पुलिस की जानिब से इन तमाम की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि फलस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मजम्मत हर गोशे से की जानी चाहिए।
सूफी हाफिज मोहम्मद रशीद खुदूसी साबरी खानखाह साबरिया खुदूसिया तिगल कोंटा ने रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बार बार की जाने वाली गुस्ताखियों के बारे में फलकनुमा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। साबरी साहब ने कहा कि मज़कुरा शख्स राजा सिंह मुस्तकिल तौर पर गुस्ताखी करता रहता है और उन्होंने हुकूमत तेलंगाना, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दरख्वास्त की है कि वो इसके खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर हजरत फरादुल्लाह शरीफ के अलावा दिगर भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कारी मोहम्मद फरादुल्लाह शरीफ कादरी। आज हम लोग जो है फलकनुमा पीएस के पास मौजूद है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फलकनुमा पीएस में मलून ज़माना राजा सिंह के ख़िलाफ़ में एहतजाज दर्ज किया और फलकनुमा पीएस में हमने जो है कंप्लेंट भी जो है दाखिल की है और हुकूमत तेलंगाना से हम जो गुजारिश करते हैं कि बार बार इस मलून ज़माना राजा सिंह ने, इसका नाम लेना भी हम जो गवारा नहीं करते, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा में बार बार कई मरतबा गुस्ताखी की और इससे पहले भी उसके ऊपर कई जो है कंप्लेंट और एहतजाज दर्ज किए। अब मैं हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करता हूँ कि इस ज़ुबान पर जो है लगाम लगाई जाए ताकि वो जो है फिर मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ में और हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना कर सके। मैं हुकूमत तेलंगाना से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ में जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें। एक शेर मैं अर्ज़ करते हुए जो अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। आज हमारे दरमियान हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब अपने मुरीदीन मुतक़िदीन के साथ मुझ ऐखर को भी दावत दी। मैंने भी जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर आज यहाँ पर जो है एहतजाज दर्ज किया है कि लाख तूफ़ान उठे हमको मिटाने के लिए, लाख तूफ़ान उठे हमको मिटाने के लिए, या रसूलुल्लाह आप हर हाल में बचाने के लिए, या रसूलुल्लाह आप काफ़ी है हर हाल में बचाने के लिए। और गर मिले इश्क़ नबी मिसले ओवैसे क़रनी, गर मिले इश्क़ नबी मिसले ओवैसे क़रनी, एक ही दीवाना काफ़ी है ज़माने के लिए, एक ही दीवाना काफ़ी है ज़माने के लिए। ये देखते हैं हमारे हाथ में ये एहतजाजी कंप्लेंट जो मौजूद है। अभी हमने जो है फलकनुमा पीएस में एहतजाज दर्ज करवाया है और सर्कल साहब ने भी और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने हमें तयक़ुन दिया कि इंशाअल्लाह ताला हम जो है इसके साथ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करेंगे। मैं हाफिज़ सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल रशीद खुदूसी साबरी, इमाम व ख़तीब मस्जिद उम्मे सलमा, आप तमाम से मुखातिब हूँ। इस वक्त हम लोग फलकनुमा पीएस के पास आए हुए हैं राजा सिंह मलून ज़माना बदनाम वक्त के मुतालिक कंप्लेंट देने के लिए, क्योंकि उसने हमारे और आपके आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, नाज़ेबा कलिमात कहे। तो इसलिए हमने अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया और फलकनुमा पीएस में हमने उसके नाम पर कंप्लेंट दी है। ये गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि हिंदुस्तान एक भाईचारगी के साथ रहने वाला मुल्क है। यहाँ पर सेक्युलरिज्म के साथ हर मज़हब के मानने वाले रहते हैं। तो बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुँचे, इस तरीके से रहने वाला हमारा ये मुल्क है। वतन अज़ीज़ के कई मरतबा ये मलून वक्त हालात ख़राब करने के कई शरंगेज़ी वाले बयान दे चुका है। तो हम हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से भी और बिलखुसूस हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी कि इसके मुतालिक सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करके इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कोई हमारे दरमियान में तफरीका नहीं है। तो ऐसे हजरात पर इनको लगान लगाई जाए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी पाबंदी, और इसको हम ये मुतालबा करते हैं कि इसको जेल में डाला जाए। कांग्रेस पार्टी के मंडल सदर चिन्ना रेड्डी की सरपरस्ती में आरमूर मंडल के चेपूर गांव में वोट चोरी के खिलाफ दस्तखती मुहिम का प्रोग्राम मुनाक़द किया गया। प्रोग्राम में आरमूर हल्के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी और निजामाबाद के साबिक लाइब्रेरी चेयरमैन मारा चंद्र मोहन मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। खिताब करते हुए विनय कुमार रेड्डी ने कहा कि दस्तखत जमा करने का ये प्रोग्राम रियासती कांग्रेस पार्टी की हिदायत के मुताबिक मंडल में मुनाक़द किया जा रहा है, ताकि वोटर्स की राय को उजागर किया जा सके और इंतखाबी शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। चेपूर गांव के मुकामी रहनुमाओं, जिनमें सुदूर दासेरी, श्रीकांत और साबिक एमपीटीसी गंगाधर शामिल थे, ने भी इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। इसके अलावा आरमूर टाउन कांग्रेस के सदर और एएमसी के चेयरमैन साई बाबा गौड़ भी मौजूद रहे और मुकामी अवाम से दस्तखती मुहिम में शामिल होने की अपील की। ముఖ్యంగా గతంలో ఏదైతే మనకి రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు ఉందో ఆ హక్కుని
కాలరాసే విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మహారాష్ట్రలో కానీ హర్యానాలో కానీ రేపు జరిగే బీహార్ ఎలక్షన్లో కూడా ఓట్లని చోరీ చేసే కార్యక్రమం చేపట్టింది కనుక మన నియోజకవర్గం నుంచి సుమారు ఒక 10,000 కుటుంబాలని కలిసి వాళ్ళ సంతక సేకరణ చేసి ఏదైతే పిసిసి అధ్యక్షుల వారికి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ గారికి అదేవిధంగా ఎలక్షన్ కమిషన్కి కూడా చేర్చే విధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా బీహార్ ఎలక్షన్లో ఏ రకంగా వాళ్ళు ఓటు చోరీ చేయాలనుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా మనకి రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రజెంటేషన్ ద్వారా చూపెట్టడం జరిగింది. आदिलाबाद जिले के माजूर अफराद की एसोसिएशन के कायदीन ने आज म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की। इस मौके पर कायदीन ने बताया कि आदिलाबाद में माजूर अफराद को अलर्ट करदा 5 दुकानों की मियाद खत्म हो चुकी है। कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है, तहम मुतालिका अफराद ने दुकानें अभी तक खाली नहीं की। म्युनिसिपल कमिश्नर ने रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि इस मसले का फौरी हल निकाला जाएगा और मुकर्ररा कवायद के मुताबिक नई टेंडरिंग का अमल शुरू किया जाएगा ताकि हकीकी मुस्तहिकीन को मौका फराहम हो सके। एसोसिएशन के रहनुमा मोहम्मद इमरान, अब्दुल सलाम, प्रमोद सुरेश ने इस मौके पर कहा कि माजूर अफराद के रोजगार के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। इस इजलास में राजशेखर, शिवा कुमार, महेंदर और दीगर अरकान ने भी शिरकत की। వికలాంగుల సంఘ నాయకులు అందరూ కూడా కమిషనర్ సార్ గారిని కలవడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో 5 వికలాంగులకు కోట కింద షాపులు కేటాయించారు. దాని టెండర్ అయిపోయింది. ఇంకా కౌన్సిల్ డేట్ ప్రకారం కూడా 1 ఇయర్ కూడా అయిపోయింది. కమిషనర్ గారు నోటీస్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. పోయిన నెల లాస్ట్ అని ఈ నెల 4వ తారీఖుకి ఖాళీ చేస్తామని చెప్పిండు కానీ చేయలేదు. అందుకే కమిషనర్ సార్కి వచ్చి మేము చెప్పినాము వెంటనే ఆ 5 షాపులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని రీటెండర్ చేయాలా. ఈ 5 మందితోని 5,000 మంది వికలాంగులకు ఇబ్బంది కలుగుతున్నది. ఎందుకంటే వాళ్ళ టైం అయిపోయిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह आईपीएस के सामने ममनुआ सीपीआई माविस्ट पार्टी के सीनियर कारकुन मंडा रॉबिन ने खुद को सरेंडर कर दिया। रॉबिन जो हनमकुंडा जिले के वांगा पारू गांव के रिहायशी हैं, 1979 में शिद्दत पसंद नजरियात की तरफ राग़िब होने और तब के जनरल सेक्रेटरी नंबला किशोरवा राव के असर में आकर जेर जमीन सरगर्मियों में शामिल हो गए। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में एरिया और डिवीजन कमेटी मेंबर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। गिरफ्तार होने और जेल से फरार होने के बाद भी माविस्ट सरगर्मियों में हिस्सा लिया। 2005 में सेहत के मसाइल के बायस रॉबिन सरगर्म नहीं रहे, ताहम वो माविस्ट कैडर्स को पनाह, खुराक और मालूमात फराहम करते रहे। खराब सेहत, जेर जमीन जिंदगी की मुश्किलात, नजरियाती कमजोरी और अवामी नाराजगी के पेश नजर रॉबिन ने सरेंडर करने का फैसला किया और तेलंगाना हुकूमत के बहाली व आबादकारी प्रोग्राम के तहत अपने खानदान के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया। మన దగ్గర ఈ రోజు సరెండర్ అవుతున్నాడు. సో బేసికలీ దీనికోసం ఇది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఈ రోజు చేస్తున్నాము. ఇతని పేరు వచ్చేసి మందా రూబెన్ ఎలియాస్ కన్నన్న. అక్కడ పార్టీలో కన్నన్న లేకపోతే మంగన్న లేకపోతే సురేష్ అని అట్లా పిలుస్తారు. అక్కడ ఇతను దండకరణ్య ఎస్జెడ్సిలోని డివిజనల్ కమిటీ సెక్రటరీగా పని చేసేవాడు. సో దాదాపు 44 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ ఇతను పని చేస్తూ ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ద్వారా అట్లాగే తెలంగాణ పోలీస్ ద్వారా ఎవరైతే అండర్ గ్రౌండ్లో నక్సలైట్స్ మావోయిస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ అట్లాగే వాళ్ళ సరెండర్ అయిన తర్వాత బెనిఫిట్స్ అన్నిటికీ అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇతను సరెండర్ కోసం మన దగ్గరికి వచ్చిండు. సో ఇతను బేసికలీగా 1979లో మన దగ్గర ఎన్ఐటి వరంగల్, అప్పుడు ఆర్ఏసి వరంగల్గా ఉండే, అక్కడ హాస్టల్ మెస్లో పని చేస్తూ అక్కడ రెడికల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండే. సో అప్పుడు వాళ్ళ ఐడియాలజీకి అట్రాక్ట్ అయ్యి అటు సైడ్కి ఇతను పోవడానికి స్టార్ట్ చేసిండు. సో 1981లోనే ఇతను అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళది అక్కడ దళంలో జాయిన్ అయ్యిండు, కుంటా దళంలో జాయిన్ అయ్యిండు. సో తర్వాత అక్కడ దళంలోనే ఉండి కొన్ని ఏదైతే వేరే వేరే కిల్లింగ్స్ ఉన్నాయి వాటిలో కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యిండు. కొంతమంది పోలీస్ కిల్లింగ్స్లోని అట్లాగే జనరల్ పబ్లిక్ని చంపారు వాటిలో కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యిండు.
అట్లాగే 1988లోని ఛత్తీస్గఢ్లోని సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళు 20 మంది చనిపోయారు, సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు. ఆ ఎన్కౌంటర్లో కూడా ఇతను పార్టిసిపేట్ అయ్యిండు. इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। शहर में पीर की रात से ही बारिश का सिलसिला जारी। आज भी दोपहर शदीद बारिश रिकॉर्ड। हल्की और तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। 2 दिन तक बारिश की पेशकयासी। बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। कांग्रेस सदर की अयादत की। खड़गे अदालत के बाद पहुंचे घर। सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन। कांग्रेस लीडर नवीन यादव पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौजदारी मुकदमा दर्ज। नवीन यादव पर वोटर कार्ड तकसीम करने और वोटरों को तरकीब देने का इल्जाम। तेलंगाना में तेजी से बढ़ती जमीन की कीमतें। लैंड ऑक्शन का नया तारीख रिकॉर्ड। रायदुर्ग में 177 करोड़ रुपए में बिकी 1 एकड़ जमीन। 1357 करोड़ में नीलाम हुई 7.67 एकड़ जमीन। हैदराबाद में सीपीआई की फलस्तीन हिमायत में रैली। इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। मुशीराबाद से इंदिरा पार्क तक रैली में फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। कई एहतजाजियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।